नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ है और बड़ी बात यह है कि 25 तारीख से लेकर आज तक सिर्फ हंगामा ही होता रहा है और कार्रवाई दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की, स्थगित ही होती रही है। मुद्दा इस दरमियान उठा तो सिर्फ अडानी की बेईमानी, जो कथित रूप से बेईमानी है, उसको लेकर और संभल हिंसा पर जनता के नाम पर वोट पाकर संसद पहुंचे सांसदों ने एक बार भी वो मुद्दे लाने की कोशिश नहीं की जो सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, कमाई, बेरोजगारी, इलाज, इसको लेकर होते हैं। आज भी यही रहा। पूरी संसद आज प्रियंका गांधी पर केंद्रित रही। पहली बार प्रियंका गांधी लोकसभा में चुनकर पहुंची हैं। वो गांधी परिवार की 10वीं सदस्य हैं, गांधी नेहरू परिवार के जो लोकसभा में पहुंची हैं। और इस वक्त 3 सदस्य हैं, एक राज्यसभा में है और 2 लोकसभा में। राहुल और प्रियंका लोकसभा में है और सोनिया गांधी राज्यसभा में हैं। फिर इसके बाद प्रियंका गांधी के शपथ के बाद हंगामा शुरू हो गया, कार्रवाई स्थगित कर दी गई। चर्चा रही कि ये पहली बार था जब कांग्रेस से जुड़े 3 सदस्य एक साथ हैं। ये बात अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये लोकसभा में है, जैसा हमने आपको बताया। कुल मिलाकर मूल बात ये है कि पार्लियामेंट में पब्लिक की बात नहीं उठ रही है, पब्लिक के मुद्दे नहीं उठ रहे हैं। और आज मंथन में हम यही मुद्दा उठा रहे हैं कि पार्लियामेंट में पब्लिक की बात कब। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। तो आज की संसद प्रियंका गांधी के ही नाम रही। तो प्रियंका गांधी संसद के मुद्दों को लेकर क्या बोली और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी का क्या रवैया रहा, क्या रुख है, क्या दलील है, सुनिए। एक पार्लियामेंट में नई ऊर्जा, नई शक्ति हमको मिली और वो अच्छे वक्ता हैं और हर चीज को समझते हैं और जनता के समस्या को उठाते हैं और खासकर महिलाओं की समस्याओं को वो उठाने में सक्षम है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पार्टी में वो पार्लियामेंट मेंबर बने और उसका लाभ हमारे पार्टी को होगा, जनता को होगा और देश के लोगों को होगा, खासकर महिलाओं को होगा। प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक और एक बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगे? मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, कि हमारे संविधान से कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान के लिए लड़ेंगी, वसूलों के लिए लड़ेंगी। खड़गे जी ने कहा कि प्रियंका गांधी के संसद में आने से एक ताकत मिलेगी उनकी पार्टी को, उन आज़ाद आवाज़ को भी ताकत मिलेगी जो शोषित, पीड़ित जो लोग हैं, जो आम आदमी हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई को लेकर एक बल मिलेगा। प्रियंका गांधी आम मुद्दे उठाएंगी, महिलाओं के मुद्दे उठाएंगी। और आज हम भी इसी पर बात कर रहे हैं कि जो पब्लिक के मुद्दे कहाँ हैं, तो वो कब मुद्दे उठाएंगी, क्योंकि एक तरीके से ये दलील दी जा रही है। शुरू से संसद में हंगामा होता रहा। पिछले 3-4 अगर सदन देखें तो यही सब चलता रहा, हंगामा, कार्रवाई, स्थगन। और इसको लेकर जो सत्ता पक्ष है वो इस बात को कहता रहा कि बहुत पैसा बर्बाद हो रहा पब्लिक का, और विपक्ष कह रहा था भाई मूल मुद्दे तो हैं। अब विपक्ष की नज़र में अडानी मूल मुद्दा है, तो इस पर एक बार
मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए। और संभल के मुद्दे को भी विपक्ष ने, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने बड़ी जोरदारी से उठाया और इस पर भी चर्चा की मांग की है। आज तीसरे दिन संसद में क्या रहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी संविधान की शपथ लेने, संविधान के हाथ में लेकर वो शपथ लेने पहुंची। वो दृश्य, उनके साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी थे। बड़ा भावुक क्षण था। प्रियंका ने शपथ ली, वो शपथ मुझे लगता जरा दिखा दी जाए, बड़ा महत्वपूर्ण है। की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। तो प्रियंका गांधी ने शपथ ली। इसी के साथ नांदेड़ महाराष्ट्र से उपचुनाव जीते अरविंद चव्हाण ने भी शपथ ली और लोकसभा की कार्रवाई इसके बाद शुरू होते ही अडानी के मुद्दे पर हंगामा हो गया, बवाल हो गया। विपक्ष के नेताओं ने नारा लगाया, देश लूटना बंद करो। राज्यसभा में भी अडानी का मुद्दा छाया रहा। जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं इस देश के, वो बोले संसदीय विवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है। इसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। अब आज मंथन का जो थीम भी मुझे इसी से मिल गया कि क्या संसदीय विवाद देश के लोकतंत्र को कमजोर करता है क्या? ये एक बड़ा सवाल होगा आज मंथन में। विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनका इस स्थगन पर, हंगामे पर, बवाल पर क्या तर्क है, क्या दलील है, वो भी सुनिए। अडानी का घोटाला इस देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करा रहा है और क्योंकि अडानी मोदी का दोस्त है इसलिए उसके बारे में सदन में चर्चा नहीं हो रही है। हम चर्चा किस बात की चाहते हैं? 2200 करोड़ की रिश्वत खिला के अडानी ने इस देश की जनता को महंगी बिजली बेची है। तो इस देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के लोग लूटेंगे, प्रधानमंत्री के दोस्त लूटेंगे, तो हम यहाँ खामोश बैठने के लिए तो आएंगे नहीं है। हमने यहाँ पे 267 का नोटिस दिया, नियम के तहत चर्चा की मांग की, वो चर्चा करा नहीं रही सरकार। दूसरा है कि संभल में जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया है, संभल में सरकार प्रायोजित हिंसा है। संभल में हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं है, बल्कि मुसलमान और प्रशासन के बीच में झगड़ा जानबूझ के सरकार के द्वारा कराया गया, जिसमें 5 लोगों की हत्या की गई। अजमेर शरीफ में भी एक मामला आया है। देखिए, ये अगर परंपरा शुरू हो गई, कल को मैं कहूंगा संसद के नीचे 200 साल पहले हनुमान जी का मंदिर था, हमारी आस्था है, चलो इसका सर्वे कराओ। कराओगे सर्वे आप? जब इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पास हुआ, जिसमें लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 के पहले जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा था, चर्च थे, उनकी यथास्थिति बरकरार रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। रोज रोज याचिका दाखिल करके बवाल करना, ये क्या दिखाता है? तो इनका मकसद झगड़ा कर, इसीलिए मैंने इस पार्टी का नाम भारतीय झगड़ा पार्टी रख दिया है। ये रोजगार नहीं दे सकते, महंगाई कम नहीं कर सकते, किसान के फसल का दाम दे नहीं सकते। इनके लड़के दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ का धंधा करेंगे और हमारे नौजवानों को लगा रखा है, चलो भाई धर्म के नाम पे झगड़ा। तुम्हारे लड़के धंधा करेंगे, हमारे लड़के धर्म के नाम पे झगड़ा करेंगे। संभल में जो हो रहा है, ये जो देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, कल अजमेर के अंदर कर दिया, आज ये मंदिरों और दरगाहों के, मस्जिद और दरगाहों के अंदर ढूंढ रहे हैं, कल लोग मंदिरों के अंदर और उसके अंदर ये तमाम ढूंढना है। ये तमाशा क्या करना चाह रहे हैं? बीजेपी को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि नफरत से देश नहीं चलेगा, स्वार्थ से देश चलेगा। 25 करोड़ लोगों को आप साइडलाइन नहीं कर सकते। आप 25 करोड़ लोगों को एक साइड में कर करके कहां ले जाना चाहते हो, अगर ये देश के निर्माण में साथ नहीं होंगे? और हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि आपकी पार्टी हो सकता है नफरत से मजबूत हो जाए, सत्ता आपको हासिल हो जाए, लेकिन देश को आप कमजोर कर रहे हैं। सदन चल के एक बात बताइए, पूरे देश में नफरत का माहौल हो रहा है, आप सुनना नहीं चाहते? आप सुनना नहीं चाहते? 5 लोगों को मार दिया जाता है, मुसलमान के जान की कीमत क्या देश में नहीं रही? हमें सीधे माथे पे गोली मारेंगे, सीधे छाती पे गोली मारेंगे। अरे अगर पत्थरबाज थे, पत्थरबाज में मान रहा हूँ, पत्थर गलत कर रहे थे तो टांग पे गोली मार देते। आपने 5 लोगों की जान ले ली। देखिए, वहाँ मामला कोर्ट का है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर जो उनकी समझदारी है, जरा वो ठीक से पढ़ें। उसमें इस बात का कोई बंधन नहीं है कि अगर एविडेंस दिखाई पड़ता है तो उसकी समीक्षा हो सकती है।
तो बार बार वैसे भी जिन परिस्थितियों में और जिन दबाव में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था, ये आप भी जानते हैं। सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार चर्चा नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ादायक है। क्या चाहते हैं विपक्ष? इतनी बड़ी हार हुई आपकी, सफाया हो गया आपका महाराष्ट्र में, झारखंड में भी आपकी जीत नहीं है। जो नेता लोग हैं कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग की जीत नहीं है। बाई इलेक्शन में साफ हो गए, फिर भी ये अहंकार हाउस नहीं चलने देंगे। ये तो बहुत ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो जीत जाए तो ईवीएम ठीक, झारखंड में जीत गए तो ईवीएम ठीक, लोकसभा में जीत गए तो ईवीएम ठीक, प्रियंका जी जीत गई तो ईवीएम ठीक, हार गए तो ईवीएम गलत। ये जो दोहरे मानदंड है, ये पब्लिक है, सब जानती है। जितना इस तरह की उतना ही जनता में एक्सपोज हो। ये दलील है भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद की। वो कह रहे हैं कि भाई ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, आप जीत जाएं तो ईवीएम ठीक है, हार जाएं तो खराब है। संभल को लेकर उन्होंने टिप्पणी की, वर्शिप एक्ट को लेकर बात की, लेकिन कुल मिला के झंझट वर्शिप एक्ट, संभल, अजमेर शरीफ, अडानी, ये इन्हीं दो मुद्दों पर अटका हुआ है। अब जब ये दो मुद्दे बड़े सेंसिटिव हैं तो काम की बात कौन करे और काम की बात क्यों नहीं हो रही है, और ये काम की बात हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? आज मंथन में इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आज एक और महत्वपूर्ण कार्रवाई संसद में रही कि वक्फ संशोधन विधेयक पर एक निर्णय लिया गया और वो बजट सत्र 2025 तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, यानी आगे बढ़ा दिया गया। तो ये भी खत्म हो गया कि अब वक्फ बिल इस संसद के इस शीतकालीन सत्र में आ रहा है, इस बात की भी संभावना खत्म हो गई। कुछ और महत्वपूर्ण विधेयक हैं, जनता की बात है, सांसद अपने अपने इलाके से बात रखते हैं, लेकिन ये हंगामा जारी है। संभल की हिंसा, अडानी पिछले 2-3 सदनों से संसद पर एक तरीके से छाया बनकर आ जाते हैं और फिर वो पूरा का पूरा सत्र ही निपट जाता है। और ये विपक्ष ही अडानी की छाया लेकर आता है, जानबूझकर आता, अपने राजनीतिक फायदे के लिए आता है। ये आरोप कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष लगा रहा है। हमारे साथ मेहमान आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली से जुड़े हैं खेमचंद शर्मा जी का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। शैलेश सिंह कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं झारखंड से। शैलेश सिंह की आज सरकार वहाँ बनी है जेएमएम के साथ में, कांग्रेस और जेएमएम की। आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और खेमचंद शर्मा की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है, उनको भी अग्रिम बधाई। अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। महेंद्र सिंह इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। अजय शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक हैं अजय शुक्ला जी। मंथन की शुरुआत अजय शुक्ला जी से ही करूँगा। अजय जी, ये संसद का सत्र शुरू हो गया, वही पुराना ट्रेंड, हंगामा, अडानी आ गए, संभल की हिंसा आ गई। जो सांसद ये चुन कर जाते हैं, अगर यही रवैया सांसदों का रहा तो जनता इनसे पूछेगी नहीं कि भाई हमारी बात कब करोगे, पार्लियामेंट में पब्लिक की बात कब करोगे। अडानी का मुद्दा चलता रहेगा या इस तरह के जो मुद्दे चलते रहेंगे तो पार्लियामेंट में पब्लिक की बात कब होगी, जनता इस बात को पूछेगी ना। तो ये पब्लिक की बात इस पार्लियामेंट में हो, ये जिम्मेदारी किसकी है, इसको कौन करेगा? और जो दो मुद्दे उठे हैं जिनको लेकर संसद में गतिरोध है, हो सकता कि आज मैं जल्दी इस पर चर्चा करने लगा हूं, 10-5 दिन और गतिरोध रहता, उसके बाद चर्चा शुरू होनी चाहिए, बहुत सारे पत्रकारों का ये भी मानना हो सकता है। लेकिन चीज़ें चूँकि संसद का रुख अब दिख नहीं रहा उस तरीके से कि बहुत कुछ पॉजिटिव चलने जा रही है, वहाँ हंगामा बवाल यही सब आगे आने वाले भविष्य में दिख रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या संसद के भी कोई मायने बचेंगे क्या आने वाले वक्त में? अजय जी। दुर्गेश जी, अपने 30 साल के करियर में मैंने तमाम साल संसद देखी और एक चीज देखी जो सबसे बड़ी चीज थी, वो ये कि संसद का सत्र में कभी भी गतिरोध होता था तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष
आमंत्रित करता था, विपक्ष के नेताओं के साथ में चर्चा करता था क्या मसला है, और फिर उस मुद्दे पर जिसको लेके ज्यादा चाहता था विपक्ष की नहीं इन पे चर्चा होनी चाहिए, होती थी। एक भी आप ऐसा उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें विपक्ष ने कहा हो और चर्चा न हुई हो। यह अटल जी की भी सरकार में रहा, यह कांग्रेसों की सरकार में भी रहा, और ये जनता दल और दूसरी सरकारें नहीं है उनमें भी रहा। तो यह उदाहरण हमारे पास मौजूद है, और कम से कम मैं जब से देख रहा हूं तब से मैं खुद कह सकता हूं जी कि यह परंपरा कायम रही। क्यों नहीं? यदि विपक्ष कुछ मुद्दे उठा रहा है, क्या जनता का मुद्दा नहीं है कि 5 युवकों को गोली मार दी जाती है? कमिश्नर कह रहा है कि नहीं हमने गोली नहीं मारी, पुलिस ने नहीं मारी। पुलिस का व्यक्ति गोली मारते हुए एसपी आदेश देते हुए का वीडियो आ जाता है। सर्वे करना है एक अदालत के आदेश पर, एक जो एडवोकेट सर्वे के लिए बनाए गए हैं, कमेटी बनाई गई, उसे करना है। उसके साथ में उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस है। फिर नारे लगाते हुए, सांप्रदायिक नारे लगाते हुए उसके साथ भीड़ चल रही है। आप देखिए, तो यह न्याय का शासन तो नहीं कहा जा सकता है। हत्या होती है, तमाम इस तरह की घटनाएं होती हैं, जनता के मुद्दे और क्या होते हैं? संसद के लिए यही मुद्दे होते हैं। इसके बाद में अडानी को लेकर के आज बात हो रही है, भारत में नहीं, भारत के बाहर की अदालत में टिप्पणी हुई है। उसके अलावा केन्या से लेके श्रीलंका तक तमाम देशों में उसको लेकर के स्थितियां पैदा हुई हैं। इससे पूरे भारत की गरिमा गिरी है, और जब भारत की गरिमा गिर रही हो तो क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और तीसरी चीज, अडानी के इस मॉडल से नुकसान किसको हो रहा है? इस देश को हो रहा है, क्योंकि अडानी रोजगार नहीं देता है। अंबानी देता है, टाटा देता है, गोदरेज देता है, इंफोसिस देता है, लेकिन अडानी कुछ बनाता नहीं है। यहां पर उस माल को जो बन रहा है उसी को अपने कब्जे में ले लेता है, एक चीज। दूसरी चीज, अडानी को ही सब कुछ सौंपा जाता है, और सौंपने के बाद में उसके लिए जो मोडस ऑपरेंडी अपनाया जाता है उसके हिसाब से पॉलिसी बनती है, उसके हिसाब से सारी चीज। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि इससे हक, पैसा जो मारा जा रहा है, आम जन का मारा जा रहा है, हमारी आपकी पॉकेट से मारा जा रहा है। और इसी बहस में ही निकला कि 36 लाख करोड़ से अधिक 5 साल में सरकार ने सेस और टैक्सेस के जरिए जमा कर लिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से। अब आप सोचिए, डीजल पेट्रोल से इतना आपने कर लिया, आपने उन्हें छूट नहीं दी। इसी संसद से जवाब निकला कि हमने 5 साल में 10 लाख करोड़ से अधिक माफ कर दिए इन कारपोरेट के। और ये सवाल उठने के दौरान सिर्फ 1 साल में 2.25 लाख करोड़ माफ कर दिया गया। और वो पैसा कहां से आ रहा है? हमारा, आपका है, हम सबका ही पैसा है। स्वाभाविक सी बात है, जब ये लूट होगी तो उस पर सवाल अजय जी, आप ये भी मानते हैं कि अडानी भी जनहित का मुद्दा है, जनता का मुद्दा? बिल्कुल 1000% है। जनहित का ही नहीं, भारत के सम्मान का भी मुद्दा है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार चोर है, या मैं ये नहीं कहता हूं कि अडानी चोर है। भाई दोनों ईमानदार मैं मान लेता हूं। बहस करिए, जांच करिए, हर चीज को सामने करिए, दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। यदि विपक्ष का कोई व्यक्ति दोषी है, जेल में डालिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, और यदि सत्ता पक्ष का है तो उसे कड़ी सजा दीजिए। लेकिन यह तो उचित नहीं है। हम संविधान की बात करते हैं, हम सदन की बात करते हैं, तो आप याद करिए जब संविधान सभा में बन रहा था हमारा संविधान, उस वक्त 336 बहसें हुई थी, 336 बहस। उन सारे मुद्दों पे यही कहा गया था, उनमें यह डिसाइड किया गया था कि हर मुद्दे पर बहस होगी, हर मुद्दे पर विपक्ष जो मांग उठाएगा। इसीलिए प्रोविजन किया गया कि नेता प्रतिपक्ष कहीं पर भी किसी बहस के दौरान अचानक ब्रेक खड़ा हो सकता है और वो सवाल पूछ सकता है, उसको उसके लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां स्थिति ये हो गई है कि यदि आप सवाल
पूछने उठेंगे तो सदन स्थगित कर दिया जाएगा। तो जिम्मेदारी सदन चलाने की किसकी है? संसदीय कार्य मंत्री की और सदन के पीठासीन की। तो वो दोनों फेल है, इसका मतलब वो उसका सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे। जी ठीक बात है। अब चूंकि बहुत सारे सवाल अजय जी ने उठा दिए हैं और इस बीच एक कांग्रेस के नेता शैलेश सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ झारखंड से। शैलेश जी स्वागत है, बहुत बधाई आपको आपकी नई सरकार के लिए। आपकी सरकार पदारूढ़ हो गई और आप जल्द ही खेमचंद शर्मा को भी बधाई दीजिएगा, उनकी भी सरकार आने वाली है महाराष्ट्र में। अब खेमचंद जी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है जल्दी से खेमचंद जी से मिलना पड़ेगा कि मिठाई उठाई खाई जाएगी और फिर एक बार ज़रा बम्बई का चक्कर भी लगाया जाएगा। खेमचंद शर्मा की तरफ रुख करते हैं। शर्मा जी, बहुत सारे सवाल आज, चूँकि चर्चा हमने रखी कि पार्लियामेंट में पब्लिक की बात कब। मेरे हिसाब से अडानी का मुद्दा गैर जरूरी मुद्दा है, बीजेपी भी कहती है यही बात। संभल का मुद्दा चूँकि हिंसा हुई है और वो सांप्रदायिक हिंसा नहीं है, सीधे पुलिस बनाम एक वर्ग विशेष है, गोलियां चली हैं, 5 लोग मरे हैं, तो ये एक गंभीर विषय है, इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए, इस पर गंभीर एक्शन होना चाहिए। और ये जो तमाम, जैसे अभी एक एडवोकेट कमिश्नर और तमाम चीज़ें वो सवाल उठाए गए, उसमें विष्णु जैन जो एडवोकेट कमिश्नर बने हैं या तमाम जगह उनका इंटरफेरेंस रहता है, वो खुद ही एक मतलब एक तरीके से पार्टी ही हैं वो, तो एक और सरकारी वकील भी हैं मुझे लगता है वो। तो इस तरह की एक तो चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, क्या पार्लियामेंट के लिए ये मुद्दे, जैसा अभी अजय जी ने कहा कि भाई अडानी क्यों नहीं जरूरी मुद्दा, जनहित का मुद्दा क्यों नहीं, उन्होंने वजह बताई। संभल पे चर्चा आप क्यों नहीं कराना चाहते, वो क्यों नहीं जनहित का मुद्दा, उस पर वजह बताई। बहुत सारी सवालात आपकी तरफ हैं, आप जवाब दीजिए उनका। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। दुर्गेंद्र भाई, हमेशा आपकी चर्चा में आनंद आता है और कुछ लर्निंग भी रहती है और कुछ हम दिखाने लायक भी रहते हैं दूसरों को, अच्छा रहता है। अभी हमारे पत्रकार बंधु जो पत्रकार के कम लेकिन एक विपक्ष के प्रवक्ता के नाते बात कर रहे थे, 1000% जिस तरीके से उन्हें, क्योंकि कोई भी चीज कंप्लीट होती है, कंप्लीट है 100 को 1000 या 1,00,000% कर दो वो कुछ नहीं होती। जिस तरीके से बड़ा करके दिखा रहे थे वैसे ही उनके मुद्दे, हर एक मुद्दे पे उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्शन दिया है, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, ये चर्चा नहीं होती, वो चर्चा नहीं होती, और अमीरों का पैसा माफ किया गया है, एक चवन्नी किसी की माफ नहीं की। लोन रीस्ट्रक्चरिंग, जो भी बिजनेस करता है वो समझता है क्या होती है। अगर बैड डेट्स हो रहा है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग बैंक करती, सरकार ने एक चवन्नी किसी की माफ नहीं की। आप कह रहे हो कि माफ कर दिया, मतलब झूठ बोलना भी है, पत्रकारिता भी करनी है, झूठ भी बोलना है। फिर कह रहे हैं कि पहले संविधान सभा में बहुत चर्चा हुई थी तो वहां पे ऐसे डिसीजन क्यों ले लिए गए कि सिर्फ हिंदुओं के लिए वहां पे लॉ बना दिया गया, मैरिज लॉ, फैमिली लॉ, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं बना। विरोध भी हुआ था, कई लोगों ने बोला क्यों बना दिया। प्रधानमंत्री कोई बनना था, मेजोरिटी किसी के लिए कह रही थी, लेकिन कोई और बना, क्यों नहीं डिसीजन। जब धर्म के आधार पे डिवीजन हुआ तो धर्म के आधार पे भारत में जो विशेष धर्म रह गया उसको प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रखा गया, आप बताएं। लेकिन नहीं बता पाएंगे, आप कहेंगे कि नहीं ये सब मोदी जी ने करवाया था उस समय भी। अब आप ये कहते हैं कि संभल पे चर्चा होनी चाहिए, क्या चर्चा नहीं हो रही है? लगातार चर्चा हो रही है टीवी पे, लेकिन क्या जांच से पहले संसद में चर्चा होनी चाहिए? जुडिशरी इंक्वायरी चल रही है, जुडिशरी इंक्वायरी से पहले आप चाहते हो कि संसद में चर्चा, फैक्ट्स तो आने दो। और आपने वीडियो ये भी देखें कि वहां पे जो पत्थर फेंक रहे हैं वो करें, क्या हुआ, पत्थर ही तो फेंके, गोली थोड़ी मारी है। क्या वो हमें पत्थर फेंकने का भी अधिकार नहीं है पुलिस पे? नहीं है अधिकार। मैं आज आपके टीवी शो के माध्यम से दुर्गेंद्र भाई कहता हूं, नहीं है किसी को भी अधिकार पत्थर मारने का। पुलिस वाले मरने के लिए नहीं आए हुए हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी परिवार के सदस्य हैं। वो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए वहां पे है, ना कि पत्थर खाने के लिए, गोली खाने के लिए। अगर वो जवाबी कार्रवाई नहीं करते, आत्मरक्षा की कार्रवाई नहीं करते, तो कितने पुलिस वाले मर जाते हैं। हजारों की भीड़ थी, एक दो की भीड़ नहीं थी, हजारों की भीड़ थी। और अभी आप कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वहां पे जांचें हो रही है, क्यों जब वर्शिप एक्ट बन गया। अरे वर्शिप एक्ट किन परिस्थितियों में बना? क्या वहां पे हिंदू हितों को ध्यान में रखा गया?
क्या वहाँ समाज के हित को ध्यान में रखा गया? और वो हरिहर मंदिर है, ये तो वो भी जानते हैं जहाँ पे वो नमाज पढ़ रहे हैं कि वहाँ पे हरिहर मंदिर है। जो कुआं अंदर लिया गया है दीवार के अंदर, उसमें कुआं पूजन होता है, अभी तक कुआं पूजन वहां पे होता है। हिंदू वहां पे एक मस्जिद के कुएं में क्यों कुआं पूजन करते हैं? वो इसलिए कुआं पूजन करते हैं कि वो उनका कुआं था, जिससे वो जल लेके मंदिर में चढ़ाते थे, यूज करते थे, पानी पीते थे। अब ये तो जांच के मैं ये डिसीजन नहीं दे रहा कि वहां मंदिर बना देना चाहिए, ये तो एक शर्मा जी, कानूनी शर्मा प्रक्रिया जी, है। जांच की बात करोगे क्या? बदल तो सकते नहीं हो आप उसको, उसका स्टेटस तो बदल सकते नहीं हो आप। जांच के बाद क्या कर लोगे जान करके उसके नीचे मंदिर था? ये तो वर्षी व्यक्त कहता कि आप उसका स्टेटस नहीं बदल सकते। दुर्गेंद्र भाई, जांच हो ही से दे रही है कि अगर ये स्थापित हो जाता है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद है, सबसे पहले तो इस्लाम ये कहता है अगर दूसरे धर्म के स्थान के ऊपर मस्जिद बनी हुई है, क्रूरता के साथ मस्जिद बनी हुई है, तो वहां पे जो नमाज अदा की जा रही है वो अल्लाह स्वीकार नहीं करता। वो अच्छा, आप नमाज सेंटिमेंटल, नाजायज अब है। मुसलमानों को सेंटिमेंटल करोगे आप लोग कि साहब आप खुद ही छोड़ दो उसको। अब आप खुद ही छोड़ दो। मतलब पहले सर्वे कराओगे, फिर अब आपको बस नहीं चलेगा तो शर्मा जी कहेंगे कि भाई अब चलो अल्लाह ताला को बीच में ले आओ। आपसे हमेशा सीखता हूँ और ये चीजें भी मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ, आप जैसे बड़े लोगों से सीख रहा हूँ। ये फैक्ट, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बताएं, यही फैक्ट है। जब स्थापित हो जाएगा कि वो मंदिर है, तो फिर मुस्लिम समाज को खुद ही सोचना पड़ेगा कि हाँ। और दूसरा, ये विषय कानून का है तो क्यों जांच नहीं कर? जांच में क्या प्रॉब्लम? जांच में ऐसा तो है नहीं। और ये एसआई की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मुस्लिम समाज की भी नहीं है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी भी नहीं, उस पर कब्जा किया हुआ है। ये फैक्ट्स हैं। फिर ये कह रहे हैं कि वहां पे भीड़ लेके जाए जा रहे थे, पुराने वीडियो को इस इंसिडेंट से लिंक किया जा रहा है। अब स्मिता प्रकाश जी का एक पूरा थ्रेड है, मैं आपने कोट किया है, आप एक बार देख लें ट्विटर पे। स्मिता प्रकाश जी का पूरा उन्होंने फैक्ट के साथ उन्होंने किया। और दूसरा, क्या वो भीड़ पत्थर फेंक रही थी, वो पुराने वीडियो को लिंक करके, वो तो एक तो पुराना वीडियो, दूसरा क्या वो पत्थर फेंक रही थी, गोली मार रही थी, हमला कर रही थी। शर्मा जी, आप लोग भागवत जी को कुछ वेटेज नहीं देते हो क्या? समय आपने अनइंटरप्टेड बड़े भाई को समय दिया और उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, और अभी और भी सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा ना, आरोप नहीं। तो काफी और लोग अब आप देखिए, आप लोगों का ट्रेंड हो गया है, पॉलिटिकल पार्टियों का ट्रेंड है, अगर पत्रकार की बातें आपको सूट ना करें तो आप उसे विपक्ष का बता देते हो। हाँ, मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी से, पत्रकार विपक्ष का हिस्सा है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पत्रकार विपक्ष का हिस्सा है। और हमारे जो पितामह थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उन्होंने इस बात को कहा कि जो कुछ सत्ता के पक्ष में है वो प्रचार है, और जो कुछ सत्ता को उंगली दिखाने वाला है, सत्ता को आंख दिखाने वाला है, वो वही पत्रकारिता है। तो हम लोग तो उसी पे चल रहे हैं। सवाल आपसे पूछेंगे, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद शर्मा जी से सवाल जो है वो अपना पूरा करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पार्लियामेंट में पब्लिक की बात, ये बड़ा अहम विषय लेकर आज हम मंथन में आए हैं। ब्रेक से पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली से जुड़े हैं खेमचंद शर्मा, वो कुछ अपनी बात रख रहे थे। बहुत सारी दलीलें उनकी थी कि भाई मूल, अगर पुलिस पर कोई हमला करेगा तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस का भी मानवाधिकार है, पुलिस को भी पूरा हक है, वो संबल हिंसा को डिफेंड कर रहे हैं, या यूँ कहें कि पुलिस का पक्ष जो आत्मरक्षा वाला वो रख रहे हैं। और तमाम जो आजकल सर्वे और ये सब चल रहे हैं उन पर भी उनका एक अपना पक्ष है। शर्मा जी की कुछ बातें बची थी, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। शर्मा जी। धन्यवाद। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने 2-3 मुद्दे उठाए। अब इन्होंने अदानी का मुद्दा उठाया। क्या अदानी पे चर्चा लास्ट टाइम नहीं हुई जब एक रिपोर्ट आई थी कि भाई अदानी ने मैनिपुलेशन की है, और क्या परिणाम हुआ? अमेरिका को गवर्नमेंट ने उससे डिस्टेंस कर लिया, नहीं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या चर्चा नहीं हुई? कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पे चर्चा ना हो? लेकिन माई वे इज अ हाईवे, माई वे इज अ फाइनल, वैसा तो नहीं चलता। सरकार चलाने का अधिकार जनता ने किसको दिया? मोदी जी को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया, हमारे गठबंधन को दिया है, तो हमें रन करने दो। आपको चर्चा करनी है, लोकसभा के अध्यक्ष जी ने आपको बताया, राज्यसभा के उपाध्यक्ष जी ने आपको बताया, नियम के तहत चर्चा करो। चर्चा विषय है या हंगामा करना आपका मकसद है? लगता तो यह कि हंगामा करना आपका मकसद है। चर्चा करने का विषय होता तो किसी भी नियम के तहत चर्चा हो, क्या दिक्कत है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप गवर्नमेंट को गिरा दोगे? अब वोटिंग करके क्या गवर्नमेंट को गिरा दोगे? नहीं गिरा सकते। तो क्या चाहते हो आप? क्यों एक जाल बुनते हो कि नहीं इस नियम में होनी चाहिए, उस नियम में नहीं होनी चाहिए? क्यों?
चर्चा होनी चाहिए। चर्चा में आपको मुंह की खानी पड़ी। सब विषय पे चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, पहले भी की है, अब भी करने को तैयार है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे वैसे हो। काम करने का काम हमें दिया जनता ने, हम काम करेंगे, आपके अनुसार काम नहीं होगा। आप जो मुद्दे लाएंगे उस पर बात जरूर होगी, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आपको सुना जाएगा, सम्मान से सुना जाएगा। अगर आपकी अच्छी बात है तो उसको इंक्लूड भी किया जाएगा। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लगातार फीडबैक लेते हैं, लगातार संवाद करते हैं, और 140 करोड़ लोगों में आप भी हैं। आपका भी अधिकार है, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे भी अधिकार है, विपक्ष की पार्टी के तौर पे भी अधिकार है, और जनता के तौर पे भी अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये चाहो कि हाँ आप डिक्टेट करो, डिक्टेशन नहीं चले। ठीक बात है। मैं यही सवाल लेकर जाता हूँ विपक्ष के पास। पहले मैं तिवारी जी को चर्चा में शामिल करता हूँ। तिवारी जी, एक तो संभल को लेकर आपकी पार्टी कुछ ओवर रिएक्टिव नहीं है क्या? ऐसा बीजेपी को लगता है कि आप ओवर एक्ट कर रहे हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि भाई अब आप लोगों के अनुसार सरकार थोड़ी हम चलाएंगे, मोदी जी को इस देश की जनता ने मैंडेट दिया है, अगर आपको देना होता तो आपको जिता देते। अखिलेश यादव आज हो सकता गृह मंत्री होते हो, वरना या प्राइम मिनिस्टर होते। तो ये आपके अनुसार सरकार नहीं चलाएंगे आप, उन्होंने साफ कह दिया। और मुद्दे भी ठीक आप लेकर आओ, जनहित के मुद्दे हैं तो स्वागत है। तो पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं आप लोग? जी दुर्गेन जी, आपने सवाल किया है, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, कौन सरकार में है, कौन सरकार में नहीं है, ये विषय अलग विषय है। सरकार एक ही होती है। सरकार आज भाजपा की नहीं है, एनडीए की है। ये अलग बात है कि हमने उत्तर प्रदेश से 240 पर रोक दिया इनको। जनता का मन दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश जनता क्या चाहती है। सच्चाई यह है कि ये गलत करेंगे तो गलत का विरोध करेगा ही विपक्ष। विपक्ष होता ही इसलिए है कि आप अगर संविधान की धज्जियां उड़ाओगे, मनमाना काम करोगे, आप नफरत पैदा करोगे, आप एक वर्ग को विशेष को टारगेट करोगे, कोई भी ऐसा कृत्य करोगे जो कि संविधान सम्मत नहीं होगा या देश में अराजकता पैदा करने वाला होगा, देश में मनमुटाव पैदा करने वाला हो, देश को बांटने वाला होगा, तो हम अपनी बात रखेंगे और मजबूती से रखेंगे। इससे हमें कोई रोक नहीं सकता है। सच्चाई यह है कि आज की हालात क्या है, आज सारा प्रेस जानता है, सारा मीडिया जानता है क्या हालात है। आज देश क्या कर दिया इन्होंने, उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं। आज उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में जो भी खींचतान है, हम उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने को बड़ा दिखाने के लिए, अपने को बहुत कुछ दिखाने के लिए, आज जब मत नहीं रह गए हैं इनके पास, जनमत से हाथ धो चुके हैं। 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में पूरे देश ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है आज उत्तर प्रदेश में क्या हालत है इनकी। तब ये जो है जबरदस्ती जीतने का प्रयास किया इन्होंने। अरे उपचुनाव क्यों भूल जा रहे हैं? उपचुनाव क्यों भूल जा रहे हैं अशोक तिवारी? उपचुनाव क्यों भूल रहे हैं? 7 सीटें जीती उत्तर प्रदेश में उन्होंने। सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं। 7 सीटें सत्ता के बल पर जीता और हथियाया। रामपुर के तर्ज पर वोट पड़ने नहीं दिया गया, वोट गलत डाला गया, तमाम तरह से लूट हुई वोट की। ये इतना ही बोलूंगा, इतना बोलना काफी है। जनता जानती है कैसे लूट हुई है। 7 सीटें लूट कर जीती इन्होंने, और जो है उस पर नहीं जाएंगे। उसको ढकने के लिए इन्होंने हिंसा करवाई है। संभल की जो हिंसा हुई है वो किस तरह से हुई है? सर मैं अपनी बात बहुत ही प्यार से रख रहा हूं, धीरे धीरे बोल रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं सर, 19 तारीख को बहुत प्यार से सर्वे हो गया। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, एक ही दिन में आदेश दिया, ये अलग बात है, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन करते हुए 19 तारीख को सर्वे हुआ, अच्छे से हो गया। अब दोबारा सर्वे करने की जरूरत पड़ गई अगर इनको, और दोबारा सर्वे करना ही था अगर इन्हें, तो उसको प्यार मोहब्बत से करना चाहिए था, ना कि नारे लगा करके, उकसा करके। वो नारे तो कह रहे नहीं लगाए भाई उन्होंने। आप लोग झूठे आरोप लगाते हैं। नारे दूसरे लोगों ने लगाए। यहाँ तक कि गोलियां चलाने में बाज नहीं आए हैं, गोलियां चलाने में बाज नहीं आए हैं। 5 जाने चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? संसद में अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा इस बात को? आज हमारे भाई अजय भाई ने कितने प्यार से बात रखी है, वो भी चुप गई। भाजपा के प्रवक्ता को सीधे गोली लग गई उससे। आज उन्होंने सच्चाई रखी है, अडानी के विषय में रखा है वो, या संभल के विषय में रखा है वो। बिल्कुल फाड़ के अलग कर, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया अजय जी ने। आज उनको चुप गई है, आज तिलमिला रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। ठीक है, मैं कांग्रेस के नेता को ले लेता हूँ। पत्रकार का दायित्व नहीं होता है, पत्रकार का दायित्व होता है निष्पक्ष बातें रखना। भाई अजय जी ने रखी है, उन्हें मैं सारा दुआ देता हूँ। ठीक है, कंक्लूड करिए। थैंक यू। मैं शैलेश सिंह के पास जाऊंगा। शैलेश सिंह, आप लोग
जनहित के मुद्दे क्यों नहीं लाते? आपको सबसे बड़ा जनहित अडानी ही दिखता है। ठीक, अजय जी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कह रहे हैं कि भाई अडानी इसलिए जनहित का मुद्दा है। इसके अलावा भी तो कुछ आगे बढ़िए। संसद कैसे चलेगी, कार्रवाई कैसे होगी? इस देश के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोकसभा में आपको जिता दिया, उसके बाद आप लोग भाव नहीं दे रहे हैं जनता को, संसद नहीं चलने दे रहे हैं। शैलज सिंह नमस्कार, आपकी आवाज हमें मिल नहीं रही। शैलज सिंह बोलिए। शैलज सिंह की आवाज मिल नहीं रही दर्शकों को, ठीक किया जाए उनका ऑडियो। हाँ बोलिए। ऐसा है कि कोई भी देश जब चलता है तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तभी देश चलेगा। और जिस तरह से अडानी को लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, देश आर्थिक गर्त में जाता दिख रहा है। अरे अडानी ये देश को मजबूत कर रहे हैं, अडानी ये देश को मजबूत कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में सहयोग कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं गर्त में जा रहा है। आप लोगों का भी अलग विजन रहता है। ये जो है ये बबल जब में चला जाएगा, ये बबल बनाया हुआ है अडानी जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तो ये जो बबल बनाया हुआ है, विपक्ष चाहती है कि इससे बचाव हो, और इसीलिए वो चाहती है कि इस पे चर्चा हो। रही संभल के मुद्दे की बात, संभल में भी यही कर रहे हैं ये लोग। हर मस्जिद में ये लोग मंदिर ढूंढते हैं। अरे हजारों सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जो कि बिना पुजारी के पड़े हुए हैं, जिसकी साफ सफाई नहीं होती। वहां उन्हें देवता नजर नहीं आते हैं, मगर मस्जिद के नीचे इन्हें देवता नजर आ जाते हैं, इन्हें मंदिर नजर आ जाता है। तो जो सैकड़ों हजारों मंदिर पड़े हुए हैं, पहले उनकी साफ सफाई की व्यवस्था की जाए, वहां पुजारी की व्यवस्था की जाए, वहां पुजारियों को वेतन दिया जाए। तो इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे। मंदिर मस्जिद के नीचे जरूर मंदिर ढूंढ लेते हैं ये लोग, पता नहीं कहां से दिख जाता है इनको, कौन सी दिव्य दृष्टि दिया है इन लोगों को। तो ये जो मुद्दे हैं ना, ये लोग जो उठाते हैं कि मेन मुद्दा जो है देश की आर्थिक प्रबलता की जो मुद्दा है, जिस तरह से विदेशों में इनका टेंडर कैंसिल किया जा रहा है, यहां तक कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मोदी जी के दबाव में हम लोगों ने अडानी को दिया था टेंडर। केनिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी जी के दबाव में हमने अडानी को टेंडर दिया, जो कि बाद में उन्होंने कैंसिल किया। तो खुले तौर पर विश्व में हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती की जा रही है, यानी देश की बेइज्जती की जा रही है। इसका हम केनिया का भी विरोध करते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, और खुल के उन्होंने कहा कि मोदी जी के हम लोगों ने अडानी को दिया था। तो ये तो देश की बेइज्जती हो रही है। तो फिर इस मुद्दे पे चर्चा कराने में काहे के लिए सत्ता पक्षी चर्चा क्यों नहीं कराता है? आप लोगों के लिए अडानी से बड़ा कोई मुद्दा इस देश में नहीं है शैलज सिंह। अडानी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। जनता चूल्हे भाड़ में गई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, ये कोई मुद्दा नहीं है। पिछले सदन में चर्चा कराई है बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई पे मुद्दे पे हम लोगों ने चर्चा किया है, पहलवान बहनों के लिए हम लोगों ने चर्चा किया है। मगर चर्चा का विषय जब उठता है तो ये चर्चा ही नहीं कराना चाहते हैं, और चर्चा नहीं कराना चाहते हैं ताकि सदन स्थगित हो। देश के लोगों का कीमती पैसा जो है ये बर्बाद करना चाहते हैं। अब ये बात अभी तक बीजेपी कह रही थी, ये बात बीजेपी कह रही थी, अब आप कहने लगे कि देश का पैसा ये बर्बाद कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन बर्बाद कर रहा है, क्या घमंजा है। एक 10 सेकंड में जवाब खेमचंद शर्मा, फिर मैं जाऊंगा महेंद्र सिंह के पास, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। चर्चा क्यों नहीं करा रहे? ठीक है खेमचंद शर्मा जवाब जल्दी से। ठीक है शैलेश। देखिए शैलेश जी ने कहा ये वो लोग, आप जो स्थानीय हिंदू हैं उनको ये और वो बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए कुछ। और दूसरा आप कह रहे हैं सैकड़ों ऐसे हिंदू मंदिर पड़े हुए हैं, क्या आप हिंदू नहीं है? आप हैं या नहीं? आप हिंदू हैं तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं है उन मंदिर में साफ सफाई करें, उन व्यवस्था करें? लीजिए शर्मा जी ने आप ही को गणित का पर्चा दे दिया, झेलिए अब, झेलिए। लीजिए गणित का पर्चा शर्मा जी ने आपको दिया, हल करिए शैलज सिंह। ऐसा है कि बहुत सारे मंदिरों की तो हम लोगों ने खुद साफ सफाई करी है। हमें शर्मा जी आप लोग अभी थोड़ा और पढ़ो लिखो भैया। शैलज सिंह थोड़ा और तैयारी करो, जीत नहीं पाओगे इन लोगों से। बीजेपी वाले जो है वैसे मंदिरों में खाना है, और दूसरा स्थानीय लोगों को ये लो वो लो, मगर हम कांग्रेसी इस तरह के नहीं हैं। ठीक है मैं दोनों मेहमानों से अनुरोध करूंगा वो शांत हो। अब महेंद्र सिंह की तरफ मैं जाऊंगा।
ठीक है शर्मा जी, थैंक यू। शैलज जी थैंक यू, आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज महेंद्र सिंह, ये पूरा जो घमंजा है, जब वो देवालय छीना गया, उनके साथ अत्याचार हुआ, उनको मारा गया, कितना दुख हुआ वो समाज को। क्या उस समाज को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? ठीक है, क्या ये अधिकार नहीं है? ठीक है शर्मा जी, ठीक है सर, महेंद्र सिंह की तरफ रुख करूंगा। ठीक है, दोनों लोग शांत हो जाइए कृपया। नहीं, मुझे फिर आवाज बंद करनी पड़ेगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज, अधिकार नहीं है, आप अपमान कर रहे हैं, बंद कर, आप कोर्ट का भी अपमान कर रहे हैं। महेंद्र सिंह, अपनी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, महेंद्र सिंह आइए। ठीक है शर्मा जी, महेंद्र सिंह की तरफ मैं रुख करूंगा। महेंद्र सिंह, कुल मिलाकर संसद का गतिरोध एक बार फिर हम लोग देख रहे हैं। विपक्ष दो मुद्दों पर आया है चर्चा कराने को लेकर, इतनी सारी डिबेट, और अजय जी ने ओपनिंग कमेंट में अपने चर्चा के शुरुआत में ही कह दिया कि नहीं, अडानी जनहित का मुद्दा क्यों है। आप किस तरह इस मुद्दे को देखते हैं, सोचते हैं, और पार्लियामेंट में पब्लिक की बात कब? अजय जी तो कह रहे हैं ये पब्लिक की ही बात है, संभल पब्लिक की बात है, अडानी पब्लिक की बात है। महेंद्र सिंह जी, दुर्गेश जी, निश्चित तौर पर पब्लिक की बात तो है, इसलिए पब्लिक की बात है, वो काफी अजय जी ने उसको एलॉबरेट भी कर दिया। सारे देश के जो मुद्दे हैं वो इम्पोर्टेंस कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हैं तो सब पब्लिक के ही मुद्दे। चाहे वो अडानी का हो, अब अडानी लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तमाम प्रदेशों में व्यापार करते हैं, और तमाम जगहों पर जो अभी मुद्दा आया कि बड़ी घूस दी है, आरोप और पावर का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, तो जनहित का तो मुद्दा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन एक ही मुद्दे को लेकर के संसद को जाम करना ये ठीक नहीं है। उसकी एक तरीका होना चाहिए कि अडानी का मुद्दा भी उठेगा, इसके अलावा दूसरे मुद्दे भी उठेंगे, जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि भाई रोजगार का मुद्दा क्यों बार बार नहीं उठता, अडानी के ऊपर प्रेफरेंस रोजगार के मुद्दे को क्यों नहीं दी जाती है। अडानी का मुद्दा भी हो, लेकिन शुरुआत में संसद में सुबह सुबह जाके कोई सांसद इस बात को लेकर के क्यों बात नहीं करता कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा है, एमएसएमई सेक्टर बहुत स्ट्रेस में है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इन बच्चों के जो एग्जाम नहीं हो रहे हैं, तमाम बेरोजगार हैं, ओवर एज होते जा रहे हैं, ये क्यों नहीं है। और वैश्विक मंदी की आहट है महेंद्र सिंह, वैश्विक मंदी की आहट, उससे लड़ने की तैयारी क्या है, कोई सरकार से क्यों नहीं पूछ रहा? बिल्कुल, ये मुद्दे पहले पूछना चाहिए, मेरा मानना है। अगर टॉप 10 की रैंकिंग बनाई जाए तो ये मुद्दे ऊपर आने चाहिए। अडानी निश्चित तौर पर कंसर्न है, क्योंकि अडानी इस इकोसिस्टम के पार्ट है, इकोनॉमी के पार्ट है, तमाम लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। अगर अडानी डूबेंगे तो लाखों लोगों का रोजगार भी जाएगा, भारत की इकोनॉमी में भी असर पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और अगर बाहर बदनामी होती है तो देश की बदनामी भी है, वो कंसर्न तो है, लेकिन वो शांतिपूर्वक इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, इन पर चर्चा। विपक्ष भी नहीं चाह रहा कि चर्चा अगर चाह रहा हो तो एक लिस्ट होनी चाहिए कि तमाम ये प्रायोरिटी पे मुद्दे हैं, इस पर हम पहले चर्चा करना चाहते हैं। लंबा चलाइए ना सेशन को लंबा चलाइए, और बीच में रख लीजिए मुद्दे ये जिनमें बहुत ज्यादा कड़वाहट होती है, बहुत ज्यादा हंगामे के आसार होते हैं, तो उन मुद्दों को बीच में रखिए, और तमाम कमेटियां हैं उन पे चर्चा करने की बात हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिससे पॉपुलर एक कहते हैं ना कि लोगों के बीच में एक एजेंडा टाइप बन जाए, पॉलिटिकल एजेंडा बन जाए, पूरे चुनाव में भी वो एजेंडा रहता है, तो उन एजेंडों को लेकर के पॉलिटिकल पार्टियां संसद में भी जाती हैं और वो हंगामा करती हैं। आप देखिए कई संसद में, दुनिया भर की संसद में चर्चाएं होती हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं, लेकिन वो इस तरीके से नहीं होती है, कम से कम कि अपने यहाँ जिस तरीके से चर्चाएं हो रही। अब विपक्ष संभल की बात करता है, ठीक है, संभल की बात हो, लेकिन संभल की बात एक दायरे में रखिए उसको ऐसा नहीं कि वो नेशनल इशू संभल को बना के आप पूरी हिंसा को, जैसे मणिपुर का मुद्दा उठना चाहिए, मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा है सरकार ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रही है, लोगों के सामने नहीं आ रही वो चीजें लेकर के, फैक्ट्स लेकर के, वो कितना लंबा चल रहा है। क्या मणिपुर के लोग अपने देश के लोग नहीं है? ये मुद्दा बिल्कुल उठना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है।
इस पे कम से कम पॉलिटिक्स उस तरीके से नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से पॉलिटिक्स मुझे लग रहा है कि हो रही है, नहीं होनी चाहिए। और अभी तक शांति, एक बहुत छोटा सा इलाका है, शांति क्यों नहीं हो पाई? क्या पहल की गई संसद में इस चीज को लेकर के? सरकार को भी चाहिए कि वो बयान दे बाकायदे, उसमें जिस तरीके से जिस नियम के आधार पर बयान देना उस नियम के आधार पर बयान दे, होम मिनिस्टर उस पर बयान दे, लेकिन उस पर भी चर्चा नहीं होती, हंगामा होता और पूरा सेशन जो है वेट चढ़ जाता है। अब बाकी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे, जो जनहित के मुद्दे जिनको बाकी ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में जिनको कहा जाता है, जनहित तो ये भी है लेकिन ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में मतलब जिसमें कि करोड़ों लोगों की जो मुद्दे हैं, वो महंगाई है। तो महंगाई आप ये सोचिए कि पिछले कुछ महीनों में, अभी थोड़ा डाउन हुई, पिछले कुछ महीनों में इतनी ज्यादा थी महंगाई, कोई नहीं है उस मुद्दे को उठाने वाला। गरीब आदमी खाना नहीं खा सकता है, गरीब आदमी सब्जी नहीं खरीद सकता है, और आप कहते हो कि हेल्दी रहना है, आप कहते हो कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल। अपने यहाँ जो प्रॉब्लम है दुर्गेश जी, हंगर क्राइसिस के डेटा अगर आप देखेंगे तंग रह जाएंगे। स्टंटिंग की प्रॉब्लम है इतनी ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा है कि आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन उसमें पोषक तत्व तो नहीं है। 5 किलो जो राशन मिल रहा है उससे पोषक तत्व तो नहीं है उसमें, कि ऐसा है कि आप आपके शरीर को पोषक। आपने तो राशन की चर्चा कर दी, तो राशन गायब है, चर्चा नहीं हो रही उसकी। जी, तो ये प्रॉब्लम जो वाकई है वो ज्यादा। अभी महिलाओं के खिलाफ जो आज यूएन का मैं आज ही देख रहा था ट्विटर हैंडल, उन्होंने डाला कि 10 में से 1 महिला के साथ, या कुछ था कि हर घंटे 10 महिलाओं के साथ अत्याचार होता। उसमें जान पहचान वाले ही उसमें के परिचित ही उनके साथ हिंसा करते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनमें अगर हमें देश के आगे बढ़ना है तो इन मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। देखेंगे तो पता चलेगा क्या वो मुद्दे नहीं है जनहित के। हम एक पूरी आबादी को ही अलग करते हैं। किसानों के मुद्दे क्या वो मुद्दे नहीं है? हम पूरी आबादी को, किसानों का नुकसान होता है, कोई संसद कोई मुद्दा उठाता है क्या? कारोबारी के मुद्दे को तो उठा लिया जाता है, लेकिन संसद में किसान के मुद्दे को भी तो उठाना चाहिए, जिसके लिए आप वोट मांगो, जिनको आप कहते हो कि हम आप करेंगे, आपको ये के नाम पे आप पैसा देते हो, लाडली बहना और ये बहना और ऐसा कार्य करते हैं। ठीक है, की कर रही कंक्लूड एक तरीके से डायरेक्ट उनकी, लेकिन उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो कंसर्न है, उनको तो पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए, तो उस पर बात होनी चाहिए। मेरा मानना है कि अडानी बिल्कुल मुद्दा है, कोई दो राय नहीं, मुद्दा है, संभल भी मुद्दा है, होने चाहिए, ठीक है, बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस ठीक है, हेल्दी बहस होनी चाहिए, उससे कुछ निकलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं बहुत जैसे खेमचंद शर्मा और अशोक तिवारी से 10 सेकंड जवाब चाहूंगा, खत्म करिए। खेमचंद शर्मा, अभी महेंद्र सिंह ने कहा कि दोनों नहीं चाहते मूल मुद्दों पर चर्चा हो, दोनों चाहते हैं कि बस हंगामे में निपट जाए और पब्लिक बिल्कुल मौज काटती रहेगी। ठीक है यार, अपने राम भरोसे वोट देने से क्या फायदा, लोग यही धारणा लेकर बैठ जाएंगे। सच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात करने को तैयार है और अब भी करती है कि आप संसद के काम को चलने दो, तो जरूरी बिल आने उन पर डिस्कशन दो, उनको आगे बढ़ने दो, जो चर्चा होनी है, जिन मुद्दों पे आप बात करना चाहते हैं, हम खुले दिल से बात करेंगे, सभी मुद्दों पे बात करेंगे। पिछले सत्र में भी बात की, अभी बात करने को तैयार हैं, लेकिन आ जाए कि भाई 1-2 मुद्दे पे बात करनी है, बाकी संसद चलने नहीं देनी, काम नहीं होने देने। जब संसद के सत्र तय होते हैं तो सत्र से पहले सरकार काम की तैयारी करती है, वो काम भी होने दो। आप तो कह रहे हैं नहीं माई वेज हाईवे, वो नहीं चलेगा। ठीक बात है, ठीक बात। अशोक तिवारी जल्दी से, भाई काम क्यों नहीं होने दे रहे हो? 2 काम दुर्गेश जी, यदि आप अनुमति दें, एक शब्द मैं कह दूं। जी बोलिए। जी एक चीज कि आज तक मुझे बताइए, इतने बार मणिपुर को लेके पिछले समय उठा था मुद्दा, नहीं उस पर बहस हुई। अडानी को लेके लगातार पूरे कई सालों से मुद्दा उठ रहा है, लेकिन सरकार बहस एक नाम तक लेने को तैयार नहीं है। इसके बाद में सांप्रदायिकता पर बहस करने की बात आई, सरकार नहीं कर रही है। महंगाई को लेके आपको याद होगा, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया था, तब सभापति ने कहा था कि जाइए आप मंडी में रेट लेके आइए, याद करिए। वह हुआ था बेरोजगारी और एमएसएमई को लेके राहुल गांधी ने बोला था, किसानों को लेके बोला था, लेकिन बहस नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं, और रही बात, एक बात कही थी खेमचंद शर्मा ने कि जो है सरकार तय करेगी, नहीं मुद्दे किस पर आपसे
हमें जवाब मांगना है, ये विपक्ष ही तय करता है। संसदीय कार्रवाई को आप जान लीजिए, विपक्ष ही देता है फिर मिस कोट कर रहे हैं। फिर सरकार अपने उस पे काम को व्यवस्था सरकारी देती ठीक है, है, तो सरकार व्यवस्था देती है, ना कि डिस्टर्ब करती है। जी, तो संविधान की और संवैधानिक परंपरा की जानकारी होना बेहद जरूरी है। और मुझे लगता है आपको संवैधानिक परंपरा की उसका जानकारी नहीं है, नियमों की जानकारी नहीं है। विपक्ष डिक्टेट कर रहा है और दूसरा सभी ठीक है। मुद्दों में बात खेमचंद करने शर्मा की ओके, जरूरत अशोक है। तिवारी ठीक है, खेमचंद शर्मा ठीक है, जल्दी अशोक तिवारी जल्दी से, मैं क्लोज करूंगा जल्दी। जी दुर्गेन जी शांत कराइए, शांत कराइए प्लीज। खेमचंद शर्मा जी प्लीज, आप गंभीर व्यक्ति हैं, जी मत दुर्गेन जी, बोलिए। जी दुर्गेन जी बोलिए। जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, देश का और उत्तर प्रदेश का खासतौर से माहौल शांतिपूर्ण होना चाहिए। मैं ये निवेदन करता हूं जनता से, जनता बुद्धिमानी का परिचय दे और इस सरकार के बहकावे में ना आए। सरकार चाहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रशासन चाहता है कि वहां की शांति भंग हो और वो शांति भंग न करे। मैं निवेदन करता हूं, शांतिपूर्ण रहने से की अपील करता हूं। और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाना जाता था, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद जाना जाते थे, लेकिन जाने नहीं दिया गया। आज जिस तरह तानाशाही कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, उसका बदला जनता लेगी, 2027 में उसका खदेड़ेगी। थैंक यू महेंद्र सिंह कंक्लूड करिए। छोटी सी टिप्पणी महेंद्र सिंह, छोटी सी टिप्पणी। अजय जी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए संसदीय परंपराओं को लेकर, वो एक अपना अलग पहलू है, लेकिन जब तक कहीं शांति नहीं रहेगी किसी देश में या प्रदेश में, तो आर्थिक तरक्की कैसे होगी? महेंद्र सिंह शांति की जी बोलिए। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल निश्चित तौर पर अजय जी भी एक वाजिब बात कह रहे हैं कि ये तमाम मुद्दे पिछले सत्रों में बार बार विपक्ष मांग करता रहा, लेकिन नहीं उठाया गया। और आप देखिए कि मणिपुर वाकई खड़गे जी से कह रहे हैं कि जाओ रेट लेकर आओ, ये तो नॉन सीरियस बात है ना। अगर सभापति खड़गे जी को मंडी भेज रहे हैं तो दिक्कत है। फिर संसद कैसे चलेगी? नहीं चलनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए फिर जी। जो होती है उन दोनों लोगों के बीच में, मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि मतलब उम्र का ही लिहाज कर लिया जाए, इस तरीके से देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर अब मणिपुर आप देखिए कि स्टेट है पूरा, संभल एक छोटा सा जिला है, मान लेते हैं संभल पे तो चर्चा मतलब बहुत ज्यादा ताव आता है लोगों को, मणिपुर पे क्यों नहीं आ रहा? एक स्टेट है भाई, बॉर्डरिंग स्टेट है। सर महेंद्र सिंह जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं बीच में। संभल छोटी जगह है, बड़ी जगह ये मतलब नहीं है। सरकार का उद्देश्य क्या है? थैंक यू वेरी मच अशोक तिवारी, खेमचंद शर्मा, शैलज सिंह, महेंद्र सिंह, अजय शुक्ला जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। लेकिन जो मूल तत्व है कि संसद चलाना संसदीय कार्य मंत्री और सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। सरकार को ऐसे माहौल का निर्माण करना चाहिए कि संसद चले, मूल मुद्दों पर चर्चा हो। वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला ने वो तमाम ऐसे अवसर गिनाए जब महंगाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, बेरोजगारी, इस पर चर्चा करना चाहता था विपक्ष, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। अगर विपक्ष को ये माना जाएगा कि उसकी कोई भूमिका ही नहीं संसद में या लोकतंत्र में, और मैंडेट आपको मिला, आप मनमानी करेंगे, तो फिर संसद नहीं चल पाएगी। मुझे लगता है इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। नमस्कार।